हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र मोहन गुप्ता आपको पढ़ाते हैं ट्वेल्थ और इलेवेंथ का मैथ्स। अरे भाई, बैठे क्या हो? सब्सक्राइब तो कर दो, लाइक कर दो और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ताकि डिफरेंट डिफरेंट समय पर डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस। और वो भी अब तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी है कि हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन गूगल पे तो सर्च करते ही थे, लेकिन गूगल पे वो मज़ा नहीं है। अलग अलग तरीके से, कई बार गलत तरीके से सॉल्यूशन मिल रहा है। लेकिन अगर सुरेंद्र सर वही सॉल्यूशन दे रहे हैं और बिल्कुल डिटेल्ड में जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी तरह से, तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। सब्सक्राइब कर दीजिए इसी नाम पर, लाइक कर दीजिए और अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.2। 3.2 को आज हम सॉल्व करेंगे और उसमें से सबसे पहला टॉपिक है वो है एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, दो मैट्रिसेस को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कब करना है, कब कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इसका ऑर्डर 2 into 3 है तो इसका ऑर्डर भी 2 into 3 होना चाहिए। और कैसे कर सकते हैं? सेम पोजीशन एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। जैसे 2 ऐड होगा 5 में, ये 3 ऐड होगा 2 में, -1 ऐड होगा 6 में और 4 1 में, ऐसे ऐड होते हैं। ये देखिए, 2 को 5 में किया, 3 को 2 में किया। और जैसे मैंने निकालना है 3a 2b, तो पहले 3 लिखना है, फिर a लिखना है, फिर -2 लिखना है, फिर b लिखना है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर नॉर्मल तरीके से ऐड हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। ये देखिए, ये तो आ गई 3.1, ये आ गई 3.2। तो इसी का इंतजार कर रहे थे हम लोग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें ए दिया हुआ है, ये बी है और ये सी है। फर्स्ट पार्ट में अपने को निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए और बी जो है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। देखिए, तो ए प्लस बी यानी 2 और 1 3 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 3 -2 1 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। ठीक है जी। तो ये चीज हमने इस तरह से ऐड कर देनी है। इसी तरह से ए माइनस बी करना है, तो ए में से बी को माइनस कर दीजिए। ए माइनस बी यानी 1, ए माइनस बी यानी 1, ए माइनस बी यानी 5, ए माइनस बी यानी -3। ये हो गया ए माइनस बी। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं 3a माइनस सी की, तो 3 लिखना है, फिर ए लिख देना है, माइनस में सी लिख देना है। तो ये हो गया 3a और -c। तो पहले क्या करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। माइनस को भी अंदर ले जाओ, आसान रहेगा। फिर इनको आपस में ऐड कर दो, 6 + 2 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। ये इस तरीके से 3a माइनस सी आ गया। अगर आप इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में भी ऐड करेंगे, ऐसे देखिए, फर्स्ट पार्ट में ए में ऐड किया 2a हो गया, ये बी को बी में ऐड किया 2b हो गया, माइनस बी को बी में ऐड किया 0 हो गया और ए को ए ऐड में किया तो 0 हो गया। मतलब सेम पोजीशन एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते रहना, सेम पोजीशन एलिमेंट। ठीक है जी। ऐसे जब इसको ऐड करेंगे a² + b² को 2ab में, तो ये फार्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab, है ना, फार्मूला बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये b + c का होल स्क्वायर। इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a - c का होल स्क्वायर। इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये भी a - b का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूले बना दिए मैंने। ऐड करने का तरीका वही है, सेम पोजीशन एलिमेंट को आपस में ऐड करना। ठीक है, नहीं, बात समझ में आ गई। ऐसे यहाँ पे ऐड करेंगे जब थर्ड पार्ट में, -1 को 12 में किया, 4 को 7 में किया, -6 को 6 में किया, 8 को 8 में किया, 5 और 0 5, 16 और 5 21 और 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9।
इसको फोर्थ पार्ट को ऐड करेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सब 1 आ गई। तो इस तरह से ये एडिशन हो जाता है कि सेम पोजीशन एलिमेंट को आपस में ऐड कर दिया, और ऑर्डर सेम होना जरूरी है, उसके बिना ऐड नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है, कब कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, सेकेंड मैट्रिक्स में उतनी रोज होनी चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स ए है 3 इंटू 4, इसको हमने बी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 4 कॉलम है, तो इसमें 4 रोज होनी चाहिए। इसमें 4 कॉलम है तो उसमें 4 रोज होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब ये सेम हो गए, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 2, 3 रोज 2 कॉलम। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 3 रोज, मतलब इसकी रोज उसका कॉलम, सेम क्या होने चाहिए, इसका कॉलम उसकी रो, और आंसर ये आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, मान लो सी दिया हुआ है 4 इंटू 1, इसको डी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक कॉलम है, तो इसमें एक रो होनी चाहिए। अब जब ये सेम हो जाएंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 4 इंटू 3। मतलब मेरे को आंसर का ऑर्डर भी पता चल जाता है कि मल्टीप्लाई तो कब करना है, वो तो पता चल ही गया, आंसर का ऑर्डर भी पता चल जाता है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करना कैसे है वो देखिए, कैसे, तो कैसे के लिए इसका नाम है रोको। रोको, रोहित कोहली कोहली, रोहित शर्मा कोहली, रोको यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 5 4 3 2 है, 2 1 6 3, इधर से रो लेनी, हमेशा इधर से कॉलम लेना, हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम लेना। अब पहली रो में, इस रो में और इस कॉलम में दो एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो में भी 2 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है हमेशा, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेकंड को सेकंड से करना है। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड, दो एलिमेंट थे ना, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, कॉलम खत्म हो गया, कॉलम अगला ले लो। फर्स्ट को फर्स्ट से मतलब 5 इंटू 6, प्लस सेकंड को सेकंड से 4 इंटू 3। तो हर बार यही होगा कि कम ज्यादा एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला ना, वो क्या है हमारा जो रूल है, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो सेम होनी चाहिए। अब इधर से रो ले लो, इधर से कॉलम ले लो, फर्स्ट को फर्स्ट से, देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से, ऐसे इधर 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3। अब ये जो सॉल्व करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो यहां से हो रही है, ये देखिए ए और बी को मल्टीप्लाई करना, ए और बी को मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी। तो ए बी, इधर से रो इधर से कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से 2, सेकंड को सेकंड से -8, फिर कॉलम चेंज कर लो, फर्स्ट को फर्स्ट से 6, सेकंड को सेकंड से 20, फिर ये वाली रो ले ली, फर्स्ट को फर्स्ट से 3, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से 5 दूनी 10, तो ये आ गया ए बी।
फिर बी ए करना है। तो भाई देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर, इसलिए ए बी अलग आता है। जनरली 99.99 केस में बाई चांस वाली बात है सेम आ जाए, तो इसमें अलग अलग आते हैं दोनों, ए बी और बी ए। तो अगर बी ए लिखेंगे तो पहले बी को लिखना है 13 - 1 25, और इधर बी ए, अब ए लिखो तो इधर से रो इधर से कॉलम। तो फर्स्ट को फर्स्ट से 2, सेकंड को सेकंड से 9, फर्स्ट को फर्स्ट से 4, सेकंड को सेकंड से 6, फर्स्ट को फर्स्ट से -4, सेकंड को सेकंड से 15, फर्स्ट को फर्स्ट से -8, सेकंड को सेकंड से 10। ये आ गया बी ए। ठीक है, इस तरह से ए बी को बी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारे जो है वो सेम ही क्वेश्चन है, इतनी खास इसमें दिक्कत आती नहीं। दिक्कत आएगी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को ध्यान से समझिए। फर्स्ट को फर्स्ट से ऐसे करते हैं ना, तो फर्स्ट में क्या है, सिंगल एलिमेंट है, और कॉलम में भी सिंगल एलिमेंट है। एक एक एलिमेंट है, दो दो तो नहीं है ना। तो फर्स्ट को फर्स्ट से करके बस शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि सेकंड को सेकंड से करोगे तो प्लस होता है, इसमें सेकंड है ही नहीं। तो फर्स्ट को फर्स्ट से कर देना बस। तो फर्स्ट को फर्स्ट से किया, 2 आ गया बस। सेकंड को सेकंड से कुछ नहीं करना। अब कॉलम चेंज कर लो। तो फर्स्ट को फर्स्ट से किया 3, फर्स्ट को 1 से किया अलग। वैसे भी आप देखो तो इसका ऑर्डर 3 into 1 है, इसका ऑर्डर 1 into 3 है। तो आंसर जो आएगा वो 3 into 3 की फॉर्म में आएगा। आपको बताया था ना आंसर का ऑर्डर, तो वो 3 into 3 की फॉर्म में आएगा। फिर सेकंड रो ले लो, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 4, 3 2 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ये चीज आ रही। तो ये सारे उसी तरह से है। अगर आप इसको भी करोगे, देखो इधर से इधर लेगा इसको। तो फर्स्ट को फर्स्ट से किया 6, सेकंड को सेकंड से -1, थर्ड को थर्ड से 9। फिर कॉलम चेंज कर लो। फर्स्ट को फर्स्ट से -9, सेकंड को सेकंड से -0 हो गया, थर्ड को थर्ड से +3 आ गया। ऐसे ये वाली रो, ऐसा कॉलम, कोई भी ले लो, इधर से रो इधर से कॉलम। फर्स्ट को फर्स्ट से किया 2, सेकंड को सेकंड से किया 0, थर्ड को थर्ड से किया 12। ऐसे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना बच्चों वाले क्वेश्चन, जो है वो वाली बात आ जाती है। अब देखिए आगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए बी और सी दिया हुआ है। तो पहले अपने को निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। देखो वही सेम, 1 को 3 में, 2 को -1 में, -3 को -2 में। 5 और 4 9, ये 2 हो गया, ये 7 आ गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, और ये 4 हो गया। तो ऐसी बस सिंपल ए प्लस बी, बी माइनस सी निकाल लेना। अब इसके जो वेरीफाई क्या करना है, पहले बी माइनस सी निकाल लो। ये निकाला ना यहाँ पे बी माइनस सी, ये बी माइनस सी निकाल लेंगे, उसमें ए को ऐड कर देंगे। बी माइनस सी निकालकर उसमें ए को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। और आरएचएस में क्या करना है, पहले ए प्लस बी, जो यहाँ निकाला था हमने, पहले ए प्लस बी निकालना है पहले, उसके बाद उसमें से सी को माइनस कर देना, उसके बाद उसको सी में से माइनस कर देना। सिंपल ये प्लस बी है। देखिए ये भी वही है। इसमें भी आपको वही करना है, पहले 3 लिखना है, फिर ए लिख देना, ये ए पूरा, 2/3 1, 5/3 1/3, 2/3 4/3, -5 और बी, बी की वैल्यू डाल दो। तो इसको अंदर 3 मल्टीप्लाई करना, उसके अंदर 5 को मल्टीप्लाई करके और सिंपल माइनस कर देना।
हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई करना, उसमें 5 से कर देना। ठीक है, अब ये थोड़े थोड़े आएंगे समझने वाले क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये। पहले अंदर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा दो उसको, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा दो, साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे कराते हैं उस तरह से। अब इनको प्लस करेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, इसको प्लस करोगे कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 आ गया, तो आंसर आई आ गया इसका। ठीक है जी, तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। हमने मतलब वही ध्यान रखना है कि सेम पोजीशन एलिमेंट आपस में ऐड होंगे जब एडिशन की बात आएगी, और जब बात आएगी मल्टीप्लिकेशन की तो पहले तो ये देखना है कि उसके कॉलम और इसके रो सेम हो, और फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे फर्स्ट पार्ट है 7th का, फर्स्ट पार्ट, इसमें देखिए x प्लस वाई लिखा हुआ है, सेवन 025 और उधर x माइनस वाई लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको प्लस करें तो y से y कैंसिल करके 2x लिख लो इसको, ऐसे प्लस करोगे 10 0 2 और 8, इसको 2 को नीचे ले आओ, 2 को नीचे ले आएंगे, हर एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको इसमें डाल दीजिए यहाँ पर, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी। ये y की वैल्यू आ गई। तो मतलब दो लीनियर इक्वेशन के तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है फिलहाल। ऐसे ही आगे देखिए दूसरे वाला जो सेकंड पार्ट है, टू एक्स प्लस 3y ये बराबर दिया हुआ है 2340 के। तो इनके कोफिशिएंट इक्वेट करने वाला रूल लगा देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए ताकि ये 6 हो जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए ताकि ये 6 हो जाए। पहली वाली जो इक्वेशन है ना उसके बाद 2 था ताकि वो 6 हो जाए, दूसरे वाली इक्वेशन से भी ऐसी उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो 3 से किया तो 6x, इस तरह से हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, अंदर भी कर दिया बाहर भी कर दिया, फिर इसको माइनस कर लिया, तो ये 5y हो गया। बारह माइनस माइनस 2 0 माइनस माइनस 10, इस तरह से ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मान लो फर्स्ट वाले में डाल रहे हैं, फर्स्ट वाला क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ये y है अपने पास इक्वल टू 2340। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी ना 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस, तो उसमें मैंने y यहाँ से उठाया, y की जगह वहां पे y की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको ऊपर पहुंचा देते हैं पहले, ठीक है ना, तभी तो अगले क्वेश्चन नजर आएंगे भाई। ओ देखिए, ये देखिए, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे, तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है ना, ना ये मानेगा ना हम नहीं मानेंगे। ये देखिए, ये पहुंच गया ऊपर, तो इसको इधर ले आइए। ये प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस 6, इसको किया 15, तो 24/5, इसको इसमें से माइनस किया 20, तो 22/5, 2 से डिवाइड कर लो इसको, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो लीनियर इक्वेशन की तरह से मैंने इसको सॉल्व करके थोड़ा सा कर दिया है। अब ये देखिए, क्वेश्चन है अपने पास 8th, इसमें y दिया हुआ है, 2x प्लस वाई में वैल्यू डल जाएगी, जैसे अभी हमने डाली ना वैल्यू, 2x प्लस वाई 10 माइनस 32, और ये जो y था, ये y की वैल्यू यहाँ डाल दो। फिर इसको उठा के इधर ले जाइए, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन 8th। अब 9 देखिए, इसमें भी ये दिया हुआ है 2103x प्लस वाई 012 5618। तो जी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये जाएगा 2062x इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, सेम पोजीशन एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं ना, ये अब बराबर हो जाएंगे। अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपको मालूम है आपस में इक्वल होते हैं। तो 2s प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, 6 तो 6 के इक्वल आई है, तो 2x प्लस 2 ये भी 8 के इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें भी सेम इसी तरह से 2 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है एक्स जेड वाई टी, ठीक है जी। तो जो भी एलिमेंट बाहर है उससे मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, तो ये हो गया 2x 2y 2z 2t
इसको ऐड कर दो 2x+3। अब इनको आपस में इक्वेट करके वही वैल्यू निकल जाएगी। 2x+3 किसके इक्वल हो 9 के। अब 2z-3 किसके इक्वल हो गया 15 के। तो इससे वैल्यू आ गई, z की वैल्यू 9, इधर से 2x आ गया 6, तो x आ गया 3, ये 2y = 12, तो y की वैल्यू 6 आ गई। इस तरह से इक्वेट करके वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। ये भी हो गया, मजा आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 10 भी आज हो गया। 11वां क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें भी कोई खास ऐसा लग नहीं रहा कुछ 11वें क्वेश्चन में। तो इसको अगर अंदर x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से मल्टीप्लाई करो और वही प्लस करके इक्वेट कर दो। मतलब ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, 3x। ठीक है जी, 3y हो जाएगा, फिर वही ये 3x हो जाएगा। फिर इनको आपस में ऐड करके सॉल्व कर दो। 2x - y = 10। इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें भी यही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको इन दोनों को प्लस करो और इक्वेट कर दो। ठीक है जी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आप खुद ही थोड़ा सा ना वो करेंगे कि सर नहीं आप मत करिए, हम करते हैं। क्लास में ही बच्चे कई बार मेरे को बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन, सर क्या बात कर रहे हो आप, इतना भी हमारे को विश्वास नहीं कि आप मतलब ये वाला क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है ठीक है जी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है जो समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, समझने वाला जो क्वेश्चन है ये अपने को दिया हुआ है fx। मतलब आप देख रहे हैं अंदर क्वेश्चन में ये fx दिया हुआ है, ये fx, और अपनी LHS क्या है, LHS है fx × fy। तो यहां पर सारी जगह x है, तो इसका नाम क्या है fx। सारी जगह x है तो इसका नाम क्या है fx। अब अगर हम fy निकालना चाहते हैं तो सारी जगह y डाल दो। ये देखिए fy का मतलब है जहां जहां पे x है वहां पे y डाल दो। मतलब ये हमारा क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। पहले तो सारी जगह x लिख दो, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1 और y डाल दो, तो cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। तो इस तरीके से ये हमने दोनों वैल्यू डाल दी, x की जगह x डाल दिया, y की जगह y डाल दिया। क्लियर है। तो ये जो है हमने fx और fy लिख दिया है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आपको मालूम ही है, रो को करते हैं हम, रो को, इधर से रो को कॉलम से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करा जाता है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से, तो ये हो गया cos x cos y प्लस सेकंड को सेकंड से माइनस sin x sin y। फिर इधर से कॉलम ले लो, वही फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से,
फिर ये वाला कॉलम ले लो, फर्स्ट को फर्स्ट से जीरो, सेकंड को सेकंड से जीरो, थर्ड को थर्ड से भी जीरो आ गया। उसके बाद साइन एक्स को इससे किया, फर्स्ट को फर्स्ट से साइन एक्स कॉस वाई, थर्ड को थर्ड से जीरो, फर्स्ट को फर्स्ट से साइन एक्स साइन वाई, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। इसके बाद ये आइडेंटिटी बन रही है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, कॉस ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई है। ये बन गई, अगर माइनस कॉमन ले लें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की, साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई है वाली। तो इसमें हमने दिया कॉस ऑफ ए प्लस बी हो गया, ये साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया, और ये कॉस ऑफ ए प्लस बी हो गया, इस तरह से। तो जैसे कि आपने देखा जब सारी जगह एक्स था, जब यहाँ पे देखिए सारी जगह एक्स था, एक्स 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 एक्स, तो इसका नाम था एफ एक्स। जब सारी जगह वाई था, वाई 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 वाई, तो इसका नाम था वाई। अब सारी जगह क्या आ गया, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो इसका नाम हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यही आर एच एस। ठीक है जी, तो ये भी मामला खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बड़ा ही आसान है, आप भी बोलोगे। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस इक्वल नहीं आना चाहिए। मतलब उसको इसको मल्टीप्लाई करो, एलएचएस में, आरएचएस में, वो इक्वल नहीं आएगा। अब ये जो 15वां क्वेश्चन है जिसमें ए स्क्वायर निकालना, देखिए ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6i, तो जो ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ, तो सबसे पहले हम इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। वही इधर से रो, इधर से कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से किया 4, सेकंड को सेकंड से किया 0, थर्ड को थर्ड से किया 1, तो 5 आ गया। फर्स्ट को फर्स्ट से किया 0, सेकंड को सेकंड से किया 0, थर्ड को थर्ड से किया -1। 3 एलिमेंट रो में, 3 एलिमेंट कॉलम में, तो फर्स्ट को फर्स्ट से कर दिया हमने। ऐसे ये कॉलम ले लो, फर्स्ट को फर्स्ट से किया 2, सेकंड को सेकंड, थर्ड को 2 आ गया। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 2 0 1 और -3, ये 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, 2 -2, तो ए स्क्वायर -5 में वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू आ गई 2 2 1 प्लस 6i, आई मतलब 1 0 0 1 0 0 0 1, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये सारे मैट्रिक्स जो है 3 इंटू 3 चल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधे 3 इंटू 3 होंगे, आगे 2 इंटू 2 होंगे, सब सेम चलेंगे। तो इस तरह से ये मैंने वैल्यू डाल दी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। -5 से मल्टीप्लाई कर रहा था अंदर,
इस तरीके से। अब इनको ऐड कर देंगे, और ऐड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ऐड के लिए सेम पोजीशन एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं। मतलब जो 5 है ये -10 में और 6 में ऐड हो जाएगा। 6 और 5 11, एक आएगा। -1, -3, 9 और -10, -2, -5, -7 और 6, -10, तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल, मतलब ऐसी अगर ए क्यूब निकालना भी आगे आएगा क्वेश्चन, ये देखिए इसमें ए क्यूब निकालना है तो वो ए स्क्वायर इंटू ए करके ए क्यूब निकल जाएगा, और क्या। ये क्यूब निकल जाएगा। -6a² +7i -+2i। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी, कर ही लेंगे आप ये तो। 17 देखिए, इसमें ये दिया हुआ है 3 - 2 4 - 2, और आई जो आपको बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 वाला। अब के की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, वही पहले तरीके से ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकाल लो। इधर से रो इधर से कॉलम। 9 - 8 -6 +4, ए स्क्वायर को यहाँ रख दिए। आई मतलब वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 वाला, क्योंकि सारे मैट्रिक्स 2 × 2 चल रहे हैं, ध्यान रखना, ऐसे में गड़बड़ नहीं करेंगे ये लोग। के से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर 3k 4k करके, -2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, अब इनको ऐड कर देंगे तो 3k -2, अब इनको इक्वेट कर दो, सब पे सेम आएगा। किसी को भी इक्वेट कर दो, सब पे सेम आएगा। ठीक है जी। 18वां देखिए, अब मजा तो आएगा, इसमें आएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करवाए जाते हैं। इसमें ये दिया हुआ है 18वें क्वेश्चन में 0 -tan α/2 tan α/2 और 0, और आई क्या लिखा है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब, इधर लिख लेता हूं इसको, 1 0 0 1 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एलएचएस क्या है, आई प्लस ए। एलएचएस क्या है, आई प्लस ए। तो आई को और ए को ऐड कर दो, आई को और ए को ऐड कर दो, आई प्लस ए 1, आई प्लस ए
माइनस टेन अल्फा बाई टू आई प्लस ए, आई प्लस ए, ये एल एच एस आ गई। फिर आर एच एस देखिए क्या है, आई माइनस ए मल्टीप्लाई में कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। अब सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले करेंगे आई माइनस ए, आई माइनस ए, ठीक है, आई माइनस ए इंटू में ये जो भी यार साथ में मैट्रिक्स चला था इसको वही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अभी तक करते हैं हर एक को, इधर से रो इधर से कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से किया, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फिर इधर से रो इधर से कॉलम, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन किया। अब जहां जहां पे टेन थीटा है उसकी जगह हम आप यहाँ पे लिखेंगे साइन बाय कॉस, जहां जहां पे भी टेन थीटा है उसकी जगह हम लिख लेंगे साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस लिख लिया। ठीक है जी, टेन थीटा को साइन बाय कॉस लिख लिया। फिर नीचे वन है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसके नीचे वन है, इधर इसके नीचे वन है, इसके नीचे वन है, इधर इसके नीचे वन है, तो एलसीएम ले लीजिए इसका, ये इधर चला जाएगा, माइनस साइन एल्फा, ये देखिए नहीं ये तो मैंने ये लिख दिया, ये इधर जाएगा ना, तो ये हो गया कॉस एल्फा, कॉस एल्फा बाई टू साइन एल्फा बाई टू साइन एल्फा, इस तरह से ये एलसीएम लेके उधर चला गया, ऐसे ये एलसीएम लेके इधर ले आओ। ऐसे ये एलसीएम इधर ले लो, तो ये मैंने वही एलसीएम उधर पहुंचा दिया। ठीक है, अब वो आइडेंटिटी जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगाई थी, इसकी आइडेंटिटी बन गई कॉस ऑफ ए माइनस बी वाली, कॉस ए कॉस बी करके, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन, इस वाले में लग जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी, ये वाली आइडेंटिटी लग गई। ठीक है जी, मजा आ रहा है ना। कॉस ऑफ ए माइनस बी, उसमें माइनस कॉमन ले लिया तो साइन ऑफ ए माइनस बी। थोड़ा सा कई बार बोरिंग सा लगता है क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, तो वो बात तो नहीं, होम ट्यूशन वाली बात आ जाती है। मतलब बैच में हम बैठे हैं तो कई बार इसको छेड़ रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, लेकिन अब इसमें हमारे पास एक टेंशन होती है, टेंशन कह लो, स्ट्रेस कह लो, कि भी हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें ही बातें शुरू कर दी तो एक एक एक्सरसाइज 3-3 4-4 घंटे निकल जाएगी, कई एक्सरसाइज बड़ी बड़ी हो जाती है। तो फिर 1-to-1 वाला कलेक्शन बन रहा है, 1-to-1 वाले में फिर यही होता है, टीचर बोले जा रहा है, बच्चा लिखे जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल है, कुछ अपने आप करिए, कुछ यहाँ से सीखिए। हमने बस एक फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कि आप सारे क्वेश्चन आराम से सीख सकते हैं, ताकि इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े आपको। हमारी अपनी जो YouTube चैनल है उससे आपको टॉपिक भी समझने को मिल जाए और क्वेश्चन भी समझने, मतलब आप एक तरह से फुल एंजॉय करें, फुल एंजॉय करें और सब कुछ समझ लें। x माइनस x/2 होता है, ये भी समझ लें आप। ये हो गया cos α/2, इसको माइनस करेंगे तो ये cos α/2, तो ये हो गया 1, ये हो गया माइनस tan α/2, यही LHS, ठीक है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ये आ गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। अब देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा पहले समझ लें बात को, क्योंकि ना कई बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर, कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने प्लस वाले से करने हैं, माइनस से करने हैं, या मल्टीप्लाई में से करने हैं, ये दिक्कत आती है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्लस से करना है, माइनस से करना है, या मल्टीप्लाई से करना है, ये क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है। तो इसका मैं जो है ना बड़ा ही आसान सा तरीका जो बताता हूँ, उसको समझिए आप बात को। वो आसान सा तरीका क्या है कि आप ये सबसे पहले तो ये समझिए मत के ये क्वेश्चन 12th का है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है मैट्रिसेस का। तो भाई फिर क्या समझे, क्वेश्चन तो मैट्रिसेस का है, वो तो ठीक है मैट्रिसेस का है, लेकिन आप इसको इस तरह से मान के चलिए कि ये क्वेश्चन जो है 6-7 का क्वेश्चन। एक बार करके तो देखिए, ट्राई तो करिए कि ये क्वेश्चन 6ठी-7वीं का है, उसको उस तरह से सॉल्व करके देखिए, फिर ना समझ में आया तो बताइए। तो देखिए इसमें लिखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 30,000 रुपए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास की 30,000 रुपए, ठीक है जी। अब वो इसने इन्वेस्ट करने, दो जगह उसके पास ऑप्शन है, एक जगह से उसको मिलता है 5% इनका इंटरेस्ट, दूसरी जगह से उसको मिलता है 7% का इंटरेस्ट। तो ये कह रहे हैं बताओ कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें
कि आपकी टोटल इनकम 1800 रुपये हो जाए। कितना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 1800 रुपये हो जाए। तो भाई सीधी सी बात है, 30,000 रुपये का मान लो ₹X 5% वाले में इन्वेस्ट कर दो और ₹30,000 माइनस X 7% में इन्वेस्ट कर दो। छठी सातवें क्वेश्चन की तरह से बता रहा हूं मैं, मैट्रिसेस की तरह से नहीं बता रहा। क्या सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन छठी सातवीं में आया, हम 5-6 साल पीछे चले गए। तो भाई मेरे पास अगर 30,000 रुपये है, मैं तो मैंने उसका कुछ हिस्सा पहली टाइप में इन्वेस्ट कर दिया, बाकी बचा हुआ हिस्सा दूसरी टाइप में इन्वेस्ट कर दिया। तो पहली टाइप मतलब 5% वाली, उसमें X रुपीज लगा दिए। दूसरी टाइप मतलब 7% वाली में मैंने 30,000 माइनस X लगा दी। अब मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, X को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7% से, दोनों को ऐड करके 1800 आ जाएगा। तो मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई है ना। तो क्वेश्चन ये मल्टीप्लाई का हो गया। तो पहली टाइप को 5% से मल्टीप्लाई किया, दूसरी टाइप को 7% से मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लीकेशन का हो गया। मल्टीप्लीकेशन यही पहचानना है बस। अब जब ये पहचान लिया कि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया, तो आपने दो मैट्रिसेस बनाने हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन के, डिफरेंट इंफॉर्मेशन के दो डिफरेंट मैट्रिसेस बनाने, दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन के दो डिफरेंट मैट्रिसेस बनाने अपने। जैसे स्कूल के अंदर होता है ना, कॉमर्स सेक्शन अलग, साइंस सेक्शन अलग, सेंटीमीटर अलग, रुपीस अलग, क्वांटिटी अलग, सेलिंग प्राइस अलग। तो उस तरह से दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन के दो डिफरेंट मैट्रिसेस आपको बनाने। ठीक है जी, दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन के दो डिफरेंट मैट्रिसेस आपको बनाने। अब वो देखिए किस तरह से बनेंगे। जैसे इसमें मान लिया, पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अमाउंट इन्वेस्टेड in 5% bond ₹X, 7% bond ₹30,000 माइनस X। ये मान लिया मैंने। तो एक मैट्रिक्स तो बन गया परसेंटेज का, एक मैट्रिक्स बन गया रुपीस का। डिफरेंट इंफॉर्मेशन के डिफरेंट मैट्रिक्स बनाने हैं ना, तो एक मैट्रिक्स बन गया परसेंटेज का और एक मैट्रिक्स बन गया अमाउंट का। अब इनको लिखना कैसे है, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो फॉलो करना है। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो फॉलो करना है, मतलब पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए, ये बताया था ना आपको। और आंसर भी जो लाना है वो देखना है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो फॉलो करना है, मतलब पहले का कॉलम और दूसरे की रो को सेम रखना और आंसर का ऑर्डर भी ध्यान रखना। जैसे इसमें आंसर लाना है 1800 रुपये, तो जैसे मान लो मैं सेम लिख देता हूँ 5% 7%, ऐसे कैसे जैसे था उसको भी ऐसे कैसे लिख देता हूँ X और 30,000 माइनस X जैसे पहले था, और आंसर लाना है 1800 रुपये। तो भाई एक बार ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2x1, इसका ऑर्डर भी 2x1। ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे क्योंकि कॉलम और रो सेम ही नहीं है। कॉलम और रो तो सेम ही नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएंगे। और आंसर भी क्या लाना है, 1x1 लाना है। बात समझ में आई। दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन के दो डिफरेंट मैट्रिक्सेस आपने बना लेने हैं, दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन के दो मैट्रिसेस आपने बना लेने हैं, लेकिन आंसर भी तो वो लाना है। तो एक को ऐसे लिटाना पड़ेगा, जैसे 5% 7% लिटा दीजिए ऐसे, और X और 30,000 माइनस X। तो देखिए अब से आ रहा है क्या, एक 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया भाई, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए
इसके कॉलम और इसकी रो सेम हो गई और आंसर भी आ गया 1:1 की फॉर्म में, यही लाना था। तो इधर से रो इधर से कॉलम ले लीजिए, फर्स्ट को फर्स्ट से 5% ऑफ एक्स 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी एक्स की। ये चीज लानी थी। ऐसी अगले वाला जो क्वेश्चन है अपने को, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें भी देखिए बुक शॉप है, उसके पास 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक्स हैं, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। ये कुछ बुक्स दे रखी हैं आपको, 10 दर्जन केमिस्ट्री की, 8 दर्जन फिजिक्स की, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की, और ये इनके सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पर भी दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या हो गई है, एक हो गई क्वांटिटी ऑफ द बुक्स और एक हो गई उनकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक हो गया क्वांटिटी ऑफ द बुक्स जो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और इको की बुक दी हुई है, और एक हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो दो मैट्रिक्स बना लीजिए इस तरह से कि ये मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या लाना है, टोटल अमाउंट। इसमें भी आंसर आपको वही लाना है, टोटल अमाउंट लाना है, यानी 1:1 की फॉर्म में लाना है। भाई टोटल अमाउंट तो यही हुआ ना कि आपको 1:1 की फॉर्म में लाना है, ये चीज है। तो जैसे एक बना लेता हूँ, 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक्स, ये केमिस्ट्री की है, 10 दर्जन मतलब 12 से मल्टीप्लाई करके 120 हो गया। 96 फिजिक्स की बुक्स है और 120 इकोनॉमिक्स की बुक्स है। तो ये हो गया एक रो 3 कॉलम। ये जो क्वांटिटी वाला मैट्रिक्स बन रहा है वो एक रो 3 कॉलम हो गया। अब इसमें 3 कॉलम है तो उसमें 3 रोज बनानी पड़ेंगी, 3 रोज बनानी पड़ेंगी ऐसे 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 करके। तो सेलिंग प्राइस लिख लो 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आना चाहिए, टोटल अमाउंट। तो बस इधर से रो इधर से कॉलम। ये केमिस्ट्री का सेलिंग प्राइस है, ये फिजिक्स का। मतलब डबल श्योर होने के लिए, डबल श्योर होने के लिए चेक कर लो कि जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ केमिस्ट्री का ही सेलिंग प्राइस है ना, फिजिक्स की क्वांटिटी फिजिक्स का ही सेलिंग प्राइस है, इको की केमिस्ट्री इको का, तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो मतलब दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन के अपने को दो डिफरेंट मैट्रिसेस बनाने हैं। ठीक है जी, दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन के दो डिफरेंट मैट्रिसेस बनाने हैं अपने को, और मल्टीप्लीकेशन का रूल ध्यान रखें। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन आता है अपने पास 21वां क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा अपने को, ज्यादा मतलब मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें देखिए क्या कहना चाहते हैं। इसमें ये एक्स का ऑर्डर दिया हुआ, देखिए ये लिखे ना 5 मैट्रिसेस, ये वाई का ऑर्डर है, ये जेड का ऑर्डर है, ये डब्ल्यू का ऑर्डर है और ये पी का ऑर्डर। ये पांचों मैट्रिक्स के ऑर्डर दे रखे हैं आप, और मेरे को निकालना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ये निकालना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो पी की जगह पी का ऑर्डर लिख दो। पी का ऑर्डर क्या, देखिए लास्ट वाला है पी का ऑर्डर, पी इंटू के। वाई की जगह वाई का ऑर्डर लिख दो। वाई का ऑर्डर क्या है, 3 × के। डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू का ऑर्डर लिख दो, n×3। वाई की जगह फिर वाई का ऑर्डर 3 × के। इस तरीके से जो ये ऑर्डर लिख दिए गए। अब ये वही मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। बताया था आपको मैंने, इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए। मतलब k = 3 तो आ ही गया, k = 3 आ गया। तो क्या बचा, पी वाई, ये हो गया p × के प्लस
इसका कॉलम इसकी रो भी सेम है, तो डब्ल्यू वाई का आंसर क्या आ गया, एन इंटू के। पहले ये इसका कॉलम और इसकी रो सेम करके के इक्वल टू 3 आ गया, और आंसर क्या होता है, इसका ऑर्डर, इसकी रो, इसका कॉलम। अब ये प्लस हो रहे हैं, प्लस में ऑर्डर सेम होता है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस में ऑर्डर सेम होता है, और सेम मतलब पी इंटू के किसके बराबर हो गया, एन इंटू के से के कट गया, एन इक्वल टू पी की वैल्यू आ गई, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो एन इक्वल टू पी आ गया। तो क्या आंसर बना, के इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू पी, ये वाला आंसर आ गया। तो पहले मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा है, फिर उसके बाद एडिशन का। मल्टीप्लीकेशन के रूल में इसका कॉलम और इसकी रो सेम, के इक्वल टू 3 आ गया, ऑर्डर सेम हो गया। ऐसे ही अगले वाले में भी यही देखिए, 7x, x की जगह x का ऑर्डर डाल दिया मैंने, -5z, z की जगह z का ऑर्डर डाल दिया, z का ऑर्डर कौन सा है, 1 2 3, तीसरा वाला है 2 इंटू पी, और ये भी माइनस हो रहे हैं, और प्लस माइनस में ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम, तो मतलब 2 इंटू एन बराबर होना चाहिए 2 इंटू पी के, वो बराबर ही है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एन इक्वल टू पी है, इसमें लिखा हुआ है एन इक्वल टू पी है, तो ये बराबर ही है। तो मतलब इसका आंसर जो है वो 2 इंटू एन भी आ सकता है, या 2 इंटू पी भी आ सकता है। इसका ऑर्डर 2 इंटू एन भी आ सकता है, 2 इंटू पी भी आ सकता है, क्योंकि एन और पी बराबर है, तो मतलब ये 2 इंटू एन दे रखा है। तो इस तरीके से 3.2 बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज थी, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा थे, पर बहुत कोशिश की गई आपके द्वारा भी, मेरे द्वारा भी, थोड़ा थोड़ा जैसा भी हमने किया है। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।